नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल अरुण लव एंड मोटिवेशनल में। दोस्तों, ये जो आज की कहानी है ये सत्संग से जुड़ा हुआ है और सत्संग किसी भी मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि सत्संग से जो सीखने को मिलता है वह कहीं नहीं मिलता। चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक गांव था जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल थे। गांव के बीच में एक पगडंडी जाती थी जिसमें सुबह से शाम तक गांव वाले तथा यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। उसी गांव में रामदास नाम का एक वृद्ध व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर नियमित रूप से आग जलाकर बैठ जाता था। उधर से गुजरने वाले ग्रामीण उसके पास बैठते, आग तापते, तंबाकू पीते, अच्छी बातें करते और चले जाते। रामदास सामान्य आर्थिक स्थिति का था, किंतु उसने अपने जीवन में इतना धन कमा लिया था कि लकड़ी और तंबाकू का खर्चा आसानी से उठा लेता था। रामदास के 4 लड़के थे। चारों को अपने पिता का इस तरह लकड़ियाँ और तंबाकू का खर्च करना बहुत बुरा लगता था। वे इसे धन तथा समय की बर्बादी समझते थे। उनकी पत्नियां भी अपने ससुर को सनकी और पागल समझती थी। इस बात को लेकर कभी कभी रामदास तथा उसके बेटों में कहासुनी भी हो जाती थी। रामदास उन्हें समझा देता तो वे मान जाते, किंतु जब उनकी पत्नियां उनके कान भरती तो फिर चारों भाई अपने वृद्ध पिता से तंबाकू और लकड़ी का खर्च बंद करने के लिए कहने लगते। एक दिन चारों की पत्नियों ने मिलकर अपने अपने पतियों को रामदास की तंबाकू व लकड़ी के खर्च पर प्रतिबंध लगाने की जिद की। चारों लड़के वृद्ध पिता के पास पहुँचे और सिर झुकाकर खड़े हो गए। कहो, क्या बात है? रामदास ने अपने बेटों की ओर ध्यान से देखते हुए पूछा। पिताजी, हम आज से आपका लकड़ी व तंबाकू का खर्च बंद करना चाहते हैं। बड़े बेटे ने कुछ गंभीरता से कहा। मैं भी यही सोच रहा था। तुम लोग प्रतिदिन अपनी अपनी पत्नियों के कहने में आकर मेरी लकड़ी व तंबाकू का खर्च बंद करने की बात करते हो। मैं आज से ही यह बंद तो कर दूंगा, लेकिन यह अच्छी बात न होगी, रामदास ने कठोरता से कहा। तब रामदास की छोटे बेटे ने कहा, पिताजी, यह फालतू का खर्च है। जितना पैसा आप लकड़ी और तंबाकू पर खर्च करते हैं, इतने पैसों को जोड़कर हम कुछ दिनों में काफ़ी धन एकत्रित कर सकते हैं और उससे कुछ काम कर सकते हैं। व्यर्थ परेशान मत हो मेरे बेटो, मैं सब समझता हूँ। मुझे समझाने का प्रयास मत करो। मेरा जो कुछ भी है तुम्हारा ही है। मैं आज से ही लकड़ी और तंबाकू का खर्च लेना बंद कर देता हूँ, रामदास ने छोटे बेटे की बात काटते हुए कहा और जलती हुई आग तथा तंबाकू की थैली पकड़कर जंगल की ओर घूमने निकल गए। चारों बेटे बहुत खुश थे। खुशी के 2 कारण थे। एक तो वे सोच रहे थे कि आज से उनकी पत्नियां उनसे बहुत खुश रहा करेंगी, और दूसरा वे लकड़ी व तंबाकू पर होने वाले खर्च को बचाकर शीघ्र ही धनवान बन जाएंगे। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। चारों बेटों की पत्नियां तो अभी भी किसी न किसी बात पर अपने अपने पतियों से लड़ती थी, किंतु इनके पास अब काफ़ी धन जमा हो गया था। रामदास प्रतिदिन प्रातः अकेला घूमने निकल जाता और शाम तक लौटता। वह अपने बेटों की प्रगति की प्रशंसा तो करता था, किंतु अब उसके घर के सामने आने जाने वालों का बैठना कम हो गया था। इससे वह उदास रहता। चारों बेटे दिन भर खेती किसानी में मस्त रहते और शाम को घर लौटने पर अपनी अपनी पत्नियों के साथ घूमने फिरने निकल जाते या घर के कामकाज में लग जाते।
रामदास के लिए वृद्धावस्था में अकेलेपन का कष्ट अत्यंत दुखदायी बन गया था। एक दिन चारों बेटों का खेती की जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। रामदास को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ, किंतु वह चुप रहा। दूसरे दिन पंचायत बैठ गई। चारों बेटे ने काफी धन बचा लिया था। वे समृद्ध हो गए थे, किंतु सत्संग के अभाव के कारण उनमें सामाजिक ज्ञान कम था। वे समाज के रीति रिवाज व पंचायत के कार्यों को नहीं समझते थे। लालची प्रकृति के कारण उनके साथ गांव का कोई व्यक्ति नहीं था। अतः निर्दोष होते हुए भी वे पंचायत के समक्ष अपने को बेगुनाह सिद्ध नहीं कर पा रहे थे। दूसरा पक्ष सभी तरह से समर्थ था। उसके साथ पूरा गांव था, क्योंकि वह गांव के सभी कार्यों में आगे बढ़कर भाग लेता था। धीरे धीरे काफी समय हो गया। पंचायत कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। चारों बेटे ने जितना धन वृद्ध पिता की लकड़ी व तंबाकू पर प्रतिबंध लगाकर बचाया था, सब खर्च हो गया था और पास का भी काफी धन निकल गया था। अब वे परेशान और उदास रहने लगे। एक दिन रामदास की दृष्टि अपने बेटों पर पड़ी। वे काफी परेशान व दुखी दिखाई पड़ रहे थे। प्रिय बेटो, इधर आओ, क्या बात है? तुम लोग इतने दुखी और परेशान क्यों हो? रामदास ने चारों बेटों को पास बुलाते हुए पूछा। जी पिताजी, कुछ नहीं। बड़े भाई की बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि लकड़ी व तंबाकू बंद करने की सर्वाधिक जिद उसी ने की थी। घबराओ मत, जो भी बात हो साफ साफ कहो। हो सकता है वृद्ध पिता तुम्हारा दुख दूर करने में कुछ सहयोग कर सके। रामदास ने बड़े प्यार से कहा। पिताजी, हमने आपका लकड़ी व तंबाकू का खर्च बंद करके अच्छा नहीं किया। बड़े भाई ने दुखी स्वर में मुंह लटकाकर कहा। लेकिन पहले पूरी बात तो बताओ, रामदास ने फिर प्यार से पूछा। चारों भाइयों ने खेती के झगड़े व पंचायत की पूरी कहानी अपने वृद्ध पिता को सुना दी। यह भी बता दिया कि जितना धन उन्होंने बचाया था सब खर्च हो गया और पास का भी काफी धन खर्च हो गया। मेरे बेटो, अब तुम क्या चाहते हो? रामदास ने मुस्कुराकर पूछा। पिताजी, आप आज से ही घर के बाहर आग जलाकर तंबाकू की थैली रखकर बैठना आरंभ कर दीजिए। आपके पास आसपास के लोग आएंगे, उन्हीं से कुछ बात बन सकती है। चारों बेटे ने अपने मन की बात कह दी। ठीक है, रामदास ने गर्दन हिलाई। वह बाहर उसी स्थान पर बैठ गया जहां बैठता था। बड़े लड़के ने तुरंत लकड़ियां लाकर रख दी। दूसरे ने आग सुलगाई। तीसरे बेटे ने तंबाकू की थैली लाकर रख दी और चौथे ने जगह की सफाई कर दी। 2-4 दिन में ही फिर से राहगीर आकर रामदास की तरह आग तापते, तंबाकू पीते, अच्छी अच्छी बातें करते और चले जाते। एक दिन एक वृद्ध राहगीर से, जो उसी गांव का रहने वाला था, रामदास ने अपने बेटों की विपत्ति के बारे में कहा। वृद्ध राहगीर बड़ा बुद्धिमान था। उसने आश्वासन दिया कि अगली पंचायत में निर्णय उसके पक्ष में होगा। रामदास ने अपने बेटों को युक्ति बताई और अगली पंचायत में वृद्ध के निर्देशानुसार कार्य करने को कहा। चारों भाइयों ने अपने पिता के कहे अनुसार ही पंचायत में बात की। पंचायत समाप्त हो गई। वह निर्णय उनके पक्ष में हुआ। घर लौटने पर चारों बेटों ने अपने पिता को प्रणाम किया। वह उनकी लकड़ी व तंबाकू का खर्च दोगुना कर दिया। बेटे व उनकी बहुओं को सत्संग का महत्व अब मालूम हो चुका था। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।